हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। मैं भावना धाकड़ मैजिकल फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नेकी जिनके साथ थी तूफान से भी वो निकल गए। नेकी जिनके साथ थी तूफान से भी वो निकल गए। बुरे कर्मों में रमने वाले वो कदम बढ़ाते ही फिसल गए। वो कदम बढ़ाते ही फिसल गए। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सही समय आने पर हमें हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। एक गांव में एक बाबाजी भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा मांगते मांगते वो एक मिठाई की दुकान पर गए। दुकान के मालिक ने उन्हें ससम्मान अपनी दुकान में बिठाया और गरम गरम जलेबियाँ खिलाई। गरम गरम जलेबियाँ खाकर बाबाजी ने दुकान के मालिक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से चलने लगे। जब वो रास्ते में चल ही रहे थे तो सड़क पर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे। बारिश की पानी की वजह से उन गड्ढों में पानी भर गया था। वो जब चल ही रहे थे तो उनके पास में एक कपल भी चल रहा था। तो बाबा जी का पैर उन गड्ढों में गिर गया और सारे छींटे वो पति पत्नी के कपड़ों पर गिर गए। पति पत्नी को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसकी पत्नी ने कहा कि आप शांत हो जाइए, हम कपड़े धो देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर उसके पति ने उसकी एक बात ना सुनी और उसने कसकर बाबा जी को एक थप्पड़ लगा दी और गुस्से में वो चलने लगा। बाबा जी शांत भाव से रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो आराम से चल रहे थे। वो कपल जब अपने घर पर पहुंचा और पहले फर्स्ट फ्लोर पर ही वो पहुंचा कि सीढ़ी से अचानक उसके पति का पैर फिसल गया और वो नीचे आकर बेहोश हो गया। तो पत्नी ने जोरदार हंगामा किया, लोगों की भीड़ इकट्ठा की और जोर जोर से कहने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरे पति को ये बाबा जी ने श्राप दे दिया। लोगों ने आव देखा ना था और वो बाबा जी को मारने लगे। बाबा जी ने कहा कि 2 मिनट आप सभी शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैंने तो इनका कुछ नहीं किया। सड़क पर जो गड्ढे बने हुए थे, मेरा गलती से उसमें पाँव लग गया और सारे छींटे इनके कपड़ों पर गिर गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और पहली बात तो मैं श्राप देने वाला कौन होता हूँ? अपने कर्मों का हिसाब किताब तो वो ईश्वर रखता है, वो ही न्याय करता है। मैं कौन होता हूँ? फिर लोगों ने सुना कि ये सही बात कह रहे हैं, इसीलिए आप ध्यान रखिए। हमें लगता है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, पर वो ईश्वर सब कुछ देखता है। हर कर्मों का हिसाब किताब वो रखता है। इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।